नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24, एक खबर सच्चाई की ओर। आपका नव बिहार 24 में स्वागत है। आप सुन रहे हैं ब्यूरो देवेंद्र कुमार ठाकुर को दरभंगा से। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में मिथिला क्षेत्र के सभी एसडीपीओ के साथ एक समीक्षा की बैठक की गई। शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई इस बैठक में मिथिला क्षेत्र के सभी अनुमंडल के एसडीपीओ द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा उनके अनुमंडल में जितने भी पेंडिंग केस हैं उनको निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। सभी एसडीपीओ के पास सुपरविजन के लिए कितने पेंडिंग केस है एवं इसके लिए वह क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी समीक्षा की गई। बैठक में कुख्यात अपराधी जो जमानत लेकर बाहर आते हैं और फिर आपराधिक घटना को अंजाम देकर अपराध बढ़ाते हैं, ऐसे कुख्यात अपराधियों की जमानत रद्द करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त करने, अपराध नियंत्रण करने, विधि व्यवस्था बनाए रखने की वारंटी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करके विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने समीक्षा बैठक मैंने निर्धारित की थी, काफी पहले से प्लान करा रहा था। इसमें दो भाग थे मेरे। सभी एसडीपीओ की समीक्षा करनी थी और एसडीपीओ की कई महत्वपूर्ण कांड के लिए जिनको देखते हैं पुलिस विभाग में, तो एसडीपीओ की समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो पहला दो भाग में किया मैंने। पहले एसडीपीओ के काम की समीक्षा की, उसमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनके अनुमंडल में उनके निष्पादन के लिए लगातार समीक्षा हो रही है कि नहीं, निष्पादन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, किन किन थानों में ज़्यादा मामले पेंडिंग है, उन थानों की ज़्यादा समीक्षा हो रही है नहीं, ये देखा मैंने। इसी तरह एसडीपीओ के पास सुपरविजन के लिए कितने केसेस पेंडिंग है वो मैंने देखा। जिनके यहाँ ज़्यादा केसेस थोड़े हैं उनकी वो सुपरविजन के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये था। फिर जो मुख्य अपराध हुए हैं उनमें अनुसंधान की गुणवत्ता कैसी है, उनमें क्या क्या और कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ये हमने बात किया एसडीपीओ से। इसके अलावा उसके बाद सेकेंड पार्ट में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया हम लोगों ने, मैंने, और जिसमें मुख्य 3 सब्जेक्ट थे। एक तो बेल कैंसिलेशन था, जमानत रद्दीकरण। ऐसे जो कुख्यात अपराधी हैं जो जमानत लेकर फिर बाहर आके फिर अपराध करते हैं, उनका जमानत रद्दीकरण कराया जाए। और उसके लिए मैंने पूरा उन्हें तरीका बताया, क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं। और मैंने निर्देश दिया कि इतनी जानकारी होने के बाद आप अपने यहाँ से आप ये स्टार्ट कीजिए बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव समर्पित करना। इससे न केवल अपराधियों पर हमारा लगाम बढ़ेगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए भी लोगों को मिलेगा कि कैसे किया जाता है। ये एक बार करना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो फिर इसका हम लार्ज स्केल उपयोग करना शुरू करेंगे। बेल कैंसिलेशन के बाद एक सीसीए का था मामला। सीसीए के सेक्शन 12 में मैंने प्रस्ताव समर्पित करने के किया, उससे संबंधित कानून की जानकारी दी और उससे संबंधित जो कानून है और गवर्नमेंट के जो और गाइडलाइंस हैं उनकी प्रतियां इनको दी। और एक थर्ड मामला था निगरानी प्रस्ताव, जो अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रस्ताव होते हैं। कई प्रस्ताव थानों में चल रहे हैं लेकिन काफ़ी पुराने, नए प्रस्ताव कम थे। तो मैंने इन सबको निर्देश दिया कि अपनी देख रेख में सभी थानों के माध्यम से निगरानी प्रस्ताव समर्पित कराया जाए। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में आज डिस्कस की है और इनको मैंने ये दिया है कि आप लौट के आप इसमें फिर वो प्रस्ताव जो आप मुझे समर्पित कराई और मैं उसको मॉनिटर करूंगा। इसके अलावा जो मेन इंडिकेटर्स है एसडीपीओ के परफॉर्मेंस के, पेंडिंग केसेस, सुपरविजन नोट, बड़े बड़े केसेस में जो सुपरविजन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी मैं मॉनिटरिंग करूंगा और ये सब निर्देश देकर मैंने भेजा।